नमस्कार बच्चों, आज का हमारा टॉपिक है पाठ 8 भविष्यवाणी से पेज नंबर 57 में भाषा ज्ञान का प्रश्न 3। आज का हम भाषा ज्ञान का प्रश्न 3 से शुरुआत करेंगे। ठीक है, तो प्रश्न 3 में क्या है? नीचे दिए चित्रों के नीचे लिखे नामों को पढ़िए। नीचे जो चित्र दिया हुआ है उसके नाम को पढ़ने के लिए बोला जा रहा है। तो पढ़िए, ये क्या लिखा है? ये क्या है? किसान। किसान क्या है? व्यक्ति है। ये क्या है? किस चीज़ का चित्र? कुर्सी। इसको खुर्सी नहीं बोला जाता, कुर्सी। ठीक है, क का उच्चारण होता है क में छोटी ऊ की मात्रा, र सा में बड़ी ई की मात्रा, कुर्सी। तो ये क्या हो गया? कोई चीज़ हो गया, वस्तु हो गया। अगला है, ये क्या है? स्कूल, विद्यालय। तो विद्यालय क्या हो गया? स्थान हो गया, जहाँ आप सब पढ़ने आते हो। तो वो विद्यालय क्या हो गया? स्थान हो गया। तो आपको ये देखकर क्या समझ में आया? ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं? संज्ञा। ठीक है, नाम वाले शब्द। संज्ञा किसे कहते हैं? किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो इसलिए यहाँ दिया हुआ है, नीचे दिए चित्रों के नीचे लिखे नामों को पढ़िए। तो सभी का एक एक उदाहरण है यहाँ पे दिया हुआ। देखिए नीचे लिखा, ये शब्द किसान, कुर्सी और विद्यालय क्या है? नाम वाले शब्द है। नाम वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है, नाम वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। अब अगला है, दिए गए वाक्यों में नाम वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। दिए गए वाक्यों में नाम वाले शब्दों को रेखांकित कीजिए। अब नाम वाले शब्द कहने का मतलब क्या हो गया? संज्ञा। ठीक है, तो जो संज्ञा वाले शब्द है उसे रेखांकित करना मतलब अंडरलाइन करना। ठीक है, अब आगे हम पढ़ते हैं प्रश्न है क में, एक बार पंडितों ने भविष्यवाणी की। इसमें नाम वाले शब्द कौन सा हो गया? पंडितों और भविष्यवाणी। तो देखिए इसमें ऑलरेडी किया हुआ है पहले से, आपको समझाने के लिए। अब अगला पढ़ेंगे ख में क्या है? एक किसान था। अब इसमें कौन सा हो जाएगा? नाम वाला शब्द क्या हो जाएगा? किसान। क्या हो जाएगा? किसान। ग में, वह खेत में हल चलाता रहा। वह खेत में हल चलाता रहा। इसमें क्या हो जाएगा? पहले आप बताइए। वह खेत में हल चलाता रहा, इसमें कौन कौन सा नाम वाला शब्द हो जाएगा? बताइए। खेत और हल।
खेत भी नाम वाला शब्द हो गया, हल भी नाम वाला शब्द हो गया। फिर घ है, आसमान में बादल छा गए। इसमें क्या होगा? आसमान, क्या होगा? आसमान और बादल, ये नाम वाले शब्द है। अगर हम आसमान बोलते हैं तो आसमान ही हम समझेंगे, कुछ दूसरा नहीं। बादल मतलब बादल ही होगा। ठीक है। अब अगला है, नदी नालों में बाढ़ आ गई। इसमें नाम वाले शब्द कौन कौन से होंगे? नदी, नालों और बाढ़। नदी, नालों और बाढ़। ठीक है। फिर अगला प्रश्न है, चारों तरफ हरियाली छा गई। चारों तरफ हरियाली छा गई। इसमें क्या होगा? नाम वाले शब्द हरियाली। यस, क्या होगा? हरियाली। तो ये हो गया नाम वाले शब्द, और नाम वाले शब्द को ही संज्ञा कहते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पेज टर्न कीजिए, पेज नंबर 5858। पेज नंबर 5858। अब उसमें प्रश्न नंबर 4, इसमें दिया है, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्हों का प्रयोग कीजिए। विराम चिन्ह का मतलब, विराम का मतलब हुआ रुकना। ठीक है। तो विराम चिन्ह, रुकने वाले चिन्हों का प्रयोग करने के लिए बोल रहा है। क में है, जब बारिश नहीं होगी तो फसल कैसे उगेगी। ठीक है। अब इसमें हम विराम चिन्ह कौन कौन से होते हैं? पूर्ण विराम, कॉमा, सेमी कॉलम, प्रश्नवाचक, ये सारे क्या हो गए? विराम चिन्ह। तो जिस वाक्य में जिसकी ज़रूरत है उसका साइन वहाँ, उसका चिन्ह वहाँ पर हम लगाते हैं। जब बारिश नहीं होगी तो यहाँ कॉमा। तो फसल कैसे उगेगी, ये प्रश्नवाचक, क्योंकि कैसे जो है वो प्रश्न पूछ रहा है। कैसे जो है वो प्रश्न पूछ रहा है। कैसे, क्यों, कब, ये सारे क्या है? प्रश्नवाचक शब्द है। ठीक है। अगला है ख में, ऊपर से घने काले बादल गुजर रहे थे। ठीक। तो ये पूरा एक वाक्य है, इसे हम अलग अलग नहीं कर सकते। ऊपर से घने काले बादल गुजर रहे थे, तो यहाँ पर लास्ट में पूर्ण विराम, लास्ट में पूर्ण विराम। फिर है ग, नदी नालों में बाढ़ आ गई। नदी नालों में बाढ़ आ गई, तो यहाँ पर भी नदी नालों के बीच छोटा सा हाइफन बोलते हैं इसे। ठीक है। छोटा सा एक स्लैंटिंग लाइन दे, स्लिपिंग लाइन। और ये वाक्य जब ख़त्म होता है तो हम इंग्लिश में पूर्ण विराम, ये हिंदी में पूर्ण विराम डालते हैं और इंग्लिश में फुल स्टॉप डालते हैं। ठीक है। घ में, भाइयों किसान का कहना ठीक है। तो भाइयों ये अलग हो गया, और किसान का कहना ठीक है। भाइयों किसी और को कहा गया, जो हमारे साथ, जो उसके साथ, जो बादल के साथ जो दोस्त थे, बादल भाई, उसको भाइयों बोला गया है।
भाइयों का संबोधन किस बादलों से किया गया और किसान का कहना ठीक है, ये एक अलग सेंटेंस हो गया। तो यहाँ पर हम ये साइन लगाएंगे और यहाँ पे भी साइन लगाएंगे पूर्ण विराम का। ठीक है, ये हो गया विराम चिन्ह, ये सारे हो गए विराम चिन्ह। अब है 5वां, सही शब्द चुनकर वाक्य पूरे कीजिए। यहाँ पर आपको ऑप्शन 3 ऑप्शन दिया हुआ, इसमें से कौन सा सही है वो यहाँ लिखना है। देश में अगले 5 वर्षों तक बारिश नहीं बरसेगा। अगर हम लिखेंगे बारिश नहीं बरसेंगे तो गलत हो जाएगा, लिखेंगे बरसेगी तो भी गलत हो जाएगा। इसलिए सही होगा, क्या होगा, बरसेगा। फिर है उन्होंने उस किसान को खेत में हल चलाते देखा। अगर हम यहाँ हल चलाते देख ऐसा लिखे तो भी गलत होगा, देखी लिखेंगे तो भी गलत होगा। तो सही क्या हो जाएगा, देखा। ग में है अगर बीज बोएंगे तो वे भी नहीं उगेंगे। अगर हम उगेगी लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा और उगेगा लिखेंगे तो भी गलत हो जाएगा, इसलिए सही होगा उगेंगे। ठीक है, अब आगे क्या है, सब्जेक्ट एनरिचमेंट, विषय संवर्धन गतिविधियाँ। किसानों द्वारा प्रयोग किए जाने वाले किन्हीं 3 औजारों के चित्र चिपकाकर उनके नाम लिखिए। अगर आप ड्रॉ करना चाहते हैं तो ड्रॉ भी कर सकते हैं, अदरवाइज यहाँ पे चित्र को चिपकाना है। ये आपका होमवर्क हो गया, ये कहाँ लिखना है, टेक्स्ट बुक में ही करना है। ठीक है, ये आपका होमवर्क हो गया। फिर अगले पेज में आ जाइए, पेज नंबर 5959, पेज नंबर 5959। इसमें है दूसरा प्रश्न, पहले क्या फिर क्या, 1 2 3 4 क्रम दीजिए और दिए गए नामों को सही चित्र के नीचे लिखिए। ठीक है, क्रमबद्ध तरीके से ये जो पिक्चर दिया हुआ है, चित्र दिया हुआ है, इसे लिखना है। यहाँ आपको ऑप्शन दिया हुआ है, जुताई, कटाई, बुआई, सिंचाई। ये 4 शब्द दिए हुए हैं जो इन पिक्चरों के नाम हैं। इन चित्रों को ध्यान से देखना है और आपको पता करना है कि कौन से चित्र में क्या हो रहा है। तो इस पहला चित्र में क्या हो रहा है, फसल में पानी डाला जा रहा है, से पौधों को पानी पिलाया जा रहा है, तो इसे क्या कहते हैं, सिंचाई, सींचना, सिंचाई करना, पौधों में पानी देना, फसलों में पानी देना। ठीक है, दूसरा ये क्या कर रहा है, कौन सा काम कर रहा है, ऐसा देखे हो आप लोग कभी करते हुए? तो ये है जुताई, ये खेत में ट्रैक्टर से मिट्टी को खोद रहा है, उसे मिट्टी को हल्का कर रहा है। समझे? अब उसके बाद क्या है, कटाई, ये फसल को काट रहा है, कटाई करना। फिर ये है, देखो, बीज डाल रहा है, जब ट्रैक्टर से मिट्टी को खोद लेते हैं तब बीज डालते हैं,
बुआई। तो अब इसे क्रमबद्ध तरीके से लिखना है। तो सबसे पहले क्या होता है, ये खेतों को खोदना 1 नंबर, फिर बुआई, फिर बीज डालते हैं उसमें, ये 2 नंबर, फिर सिंचाई, ये 3 नंबर, जब बीज डालने से पौधे निकलते हैं तो उसमें फिर पानी डालना, सिंचाई करवाना, फिर कटाई, जब फसल तैयार हो जाता है तब लास्ट में अंत में हम कटाई करवाते हैं। तो ये 4 नंबर हो गया। ठीक है, चलिए, तो ये आपका आज का ये चैप्टर ख़त्म हो गया और आपका होमवर्क है ये 3 पिक्चर चिपकाने का। ठीक है बच्चों, नमस्कार, धन्यवाद।